अब्दुल कुरैशी साहब, रफ़ाल की बात हम कर रहे हैं, सखोई की बात हम कर रहे हैं, और अब हम कुछ मिग तैयारों की भी बात कर लेते हैं। मिग तैयारों के बारे में तो वहाँ के अपने लोग कहते हैं कि ये तैयारे नहीं हैं, ये तो औरतों को भारत के अंदर बेवा बनाने वाली मशीनें हैं। इतनी ज़्यादा तनकीद होती है। सर, जब इस तरह की आपके पास पुराने नाकारा जहाज़ होंगे, स्क्वाड्रन्स की कमी होगी, क्रैश रेशो जो है आपका बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको नहीं लगता कि ये अवामिल जो हैं, कोई भी एयरमैन हो, उसकी कितनी भी तरबियत क्यों ना हुई हो, कहीं ना कहीं उसके मोराल को डाउन करने में असर रखते हैं, असरअंदाज होते हैं उसकी परफॉर्मेंस पे? सर आसमा इकबाल साहब देखें, जिस राफेल का इनका शोर था, 40 इन्होंने मंगवाए हैं, 20 इंडिया में पहुंचे हैं। रात 2 तैयारे इन्होंने आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर के करीब लेके आए। हाँ। और यहाँ से हमारे JF थंडर गए तो भाग गए। अगर रात हमारी सरहद के अंदर आते, जिसके मलबे की हमें ज़रूरत है, तो उनके पास 2 कम हो जाते और 20 पूरे रहते नहीं। जहाँ तक है कि उनके पास मिज़ाइलों का तलक है, तो उनके पास जो रफ़ाल में मिज़ाइल लगते हैं वो 200 से लेकर 250 किलोमीटर तक मार करते हैं। अच्छा। और JF थंडर के ऊपर जो मिज़ाइल लगते हैं वो 300 से लेकर 350 किलोमीटर तक मार करते हैं। तो रफ़ाल तो इतना कर है। जहाँ तक है C-10 जो पाकिस्तान पास है वो दुनिया का सबसे जदीद तरीन त्यारा है। उसको तो अभी पाकिस्तान ने इनके खिलाफ इस्तेमाल किया, इनको दिखाया भी नहीं है। और इस मामले में भारत के लोग खुद कहते हैं, जब वो कहते थे पहले त्यारा गिरा तो मोदी ने कहा, कहते हैं रफ़ाल आ जाए, रफ़ाल, तो रफ़ाल भी आ गया। अब रफ़ाल आया तो रफ़ाल भी भाग गया है और वो भी खड़ा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के पास हवाई जहाज़ों के हवाले से, टेक्निकल हवाले से, लोगों के तजर्बे के हवाले से, लोगों के जज्बे के हवाले से सुपरमेसी है और इस मामले में भारत खड़ा नहीं हो सकता। ये उनको इस बात का इल्म है, लेकिन अपने लोगों को बताना है, इलेक्शन जीतना है, ड्रामा करना है, उसके लिए वो तैयारे लाएंगे और कश्मीर के बॉर्डर पे, लाहौर के बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदर नहीं आने देंगे, इसलिए कि उसका मलबा हमें चाहिए। 2 रफ़ाल का मलबा जब हमें मिल जाएगा तो इंशाल्लाह अगले 4 साल में रफ़ाल से बेहतर तैयारा हमारे पास तैयार। भारत अभी कुछ भी कर सकता है अपने अवाम को दिखाने के लिए, और जो प्रेशर एक उसकी तरफ से आ गया, ये सारा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, उसको कहीं ना कहीं वो करने के लिए, हटाने के लिए अपने ऊपर से। सर, भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर हम देख रहे हैं बहुत सारे वीडियोस, ये वीडियो मुतादिद दफ़ा मेरे सामने से भी गुजरे है। एक्स की भी जब हम बात करते हैं, जौहर टाउन लाहौर का एक वीडियो दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी यहाँ पर भारत का एक हाई टारगेट, जो हाई वैल्यू टारगेट जो है वो यहाँ पर मौजूद है और भारत इसको निशाना बना सकता है। सर, आपको लगता है कि भारत इतनी बड़ी हमाकत करेगा लाहौर जैसे शहर के ऊपर अटैक करने की, कुछ ऐसा करने की? सर, क्योंकि ये वो सारे सवाल आते हैं जो आवाम के जहनों में सर उठ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। वदूद साहब, बहुत शुक्रिया। आसमा इकबाल साहबा, बुनियादी तौर पे ये है कि वो लाहौर में, मुजफ्फराबाद में 2-3 मकाम पर जब पहली हुकूमत थी तो उस वक्त जो उन्होंने एक्शन किया था तो यही सामने बात आई थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी, को मिज़ाइल हमला करना चाहते हैं कि इस्लामाबाद में एक, लाहौर में एक, वहाँ, लेकिन फिर उसमें नाकाम हुए। अब जो उनके जनरल हैं आर्मी चीफ अपिंदर द्विवेदी, उनके बारे में यह है कि वो जंग लड़ने के काबिल नहीं है। उन्होंने भारतीय फ़ौज को चाइना के हाथों पिटवाया, MPhil करते रहे, तालीमी अपनी असनाद पूरी करते रहे और वो आदमी जंग लड़ने के काबिल नहीं है। लिहाजा उसको जब तैनाती की गई तो 1 महीना ताख़ीर के बाद अपने हलफ के उठाने के 3 दिन बाद जो है मोदी ने उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। उसने तो हाथ सरेंडर कर दिए कि मैं इस काबिल नहीं हुई, हमारी फ़ौज इस काबिल नहीं है। जहाँ तक है वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं या बुफर गनों से या उनसे करते हैं या मिज़ाइल मारते हैं, तो उसके जवाब में पाकिस्तान के पास बेहतर मिज़ाइल हैं। जहाँ तक तैयारों की सूरत है, 600 तैयारों का उसको भारत को पाकिस्तान पर अददी बरतरी है, लेकिन वो जो अददी बरतरी है उसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है। देखिए सर, भारतीय चैनल खुद मजाक उड़ा रहे थे कि गोल गोल चक्कर खा के किस तरह से और पायलट क्या कर रहा है, खुद अपने पायलट्स का और सबका मजाक। और देखें ये मोदी का और मोदी की पार्टी का एक पूरी वारदात है। 70 साल से भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी है, क्यों 70 सालों में बाकी जो है वहाँ पर दहशतगर्द हमले नहीं हुए या दूसरे हमले नहीं हुए? डॉक्टर साहब अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, सर आप फरमाइएगा, कौन सा मुल्क इस वक्त बेहतरीन सालसी करवाने की पोजीशन में है? सऊदी अरेबिया, क्योंकि बहुत सारे भारत के उसके साथ तिजारती मफादात, माशी मफादात जुड़े हैं, सऊदीया के उनके साथ जुड़े हैं, और वैसे भी कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह से 2 ममालिक के दरमियान, 2 पड़ोसियों के दरमियान जंग हो। लेकिन सर, फिर इंतज़ार किस बात का किया जा रहा है, ख़ासतौर पर सऊदीया जैसे बड़े मुल्क की तरफ से या किसी भी और अरब मुल्क की तरफ से भी? ऑल नो कि ईरान ने ये एफ़र्ट की है और उसकी हम बड़ी उस चीज़ की हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन हमें पता है कि ईरान कुछ अपने प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ अपने पोजीशंस की वजह से उस तरह की सालिसी नहीं करवा पाएगा जिस तरह से सऊदी अरेबिया कर सकता है या इवन अमेरिका कर सकता है। सर इकबाल साहब देखें, बुनियादी तौर पर
ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھارت کس بات پہ اتراتا ہے یا چیختا ہے کہ بین الاقوامی دنیا ہمارے ساتھ ہوگی. اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، اور اس وجہ کو دیکھنے کے لیے آپ کو نریندرا دامودر داس مودی اور یہ جو ہے امیت انل چندر شاہ کی ذہنیت اور اس کی بیک گراؤنڈ دیکھنی پڑے. ایک چائے والا ہے، دوسرا تیلی ہے. انہوں نے دنیا میں جا کے امریکن صدر کی بیوی کو 15 کیرٹ کا ہیرا دے دیا. انہوں نے ان کے نائب صدر جے ڈی وینس کی بیوی کو ہیروں کا ہار دے دیا. اس طرح فرانس ہے، اسی طرح اس نے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کے بیوی کو ہیرے جا کے دے دیے. تو سمجھتا ہے کہ دنیا یہ 10 ہیرے بانٹنے سے 24 کروڑ عوام کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. یہ عقل ان کی کام نہیں کرتی. ایک چائے والا ہے، دوسرا تیلی ہے، اور اسی بنیاد پہ وہ سوچتے ہیں کہ 10 ہیرے دنیا میں ہم تقسیم کر کے یہ کہیں گے کہ کونور ہیرا والی ہی جو ہے وہ وہاں پر اسی پہاڑ سے نکلی ہیں، اسی جگہ سے نکلے ہیں اور آپ کو دے رہے ہیں. اور وہ اپنے ملکوں کو سوچتے ہیں، اپنی قوم کو دیکھتے ہیں، معیشت کو دیکھتے ہیں، بین الاقوامی صورتحال کو دیکھتے ہیں. تو کیا 24 کروڑ عوام کے خلاف ان میں سے کوئی ملک کھڑا ہو جائے گا؟ اور وہ ملک جو ایٹمی طاقت ہے، جس کے پاس میزائل ہیں، جس کے اوپر جان دینے والے لوگ ہیں، اور قوم اپنی سیاست کو بھول کر یکجا ہونے والی قوم ہے، اس کے سامنے کوئی اور دنیا کی طاقت کھڑی ہو سکتی ہے؟ ان کا دماغ خراب ہے. اور انڈیا کو اس بات کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جنگ جب وہ شروع کرے گا تو اب بند ہونے والی انڈیا کس بات پہ حملہ کرے گا؟ حملہ تو پاکستان کو کرنا چاہیے کہ 700 سال تک ہندوستان جو ہے مسلمانوں نے یکجا کیا اور ایک بڑا ملک بنایا، اور 700 سال کی حکومت کو انگریز نے چھین کر ہمیں کمزور کرنے کے بعد مسلمان کو چھوٹا علاقہ دے کے ہندوستان کو دیا. علاقہ تو ہمیں واپس لینا چاہیے. وہ کس چکر میں کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو اور پاکستان کا علاقہ بنتا ہے، اور پاکستان کو بھارت کو آزاد کر کے پورے بھارت پر قبضہ کرنا چاہیے. اور یہ قانونی طور پر، آئینی طور پر ہمارا حق ہے، کیونکہ بھارت کو یکجا ہم نے کیا، یہ ملک ہم نے بنایا. یہی حق جو ہے وہ مودی صاحب جو ہے نا وہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے اس طرح کی حماقت کرنے جا رہے ہیں.